अमेरिका की आर्मी को 250 साल पूरे होने वाले हैं, 250 साल पूरे होने वाले हैं 14 जून को, जिसके उपलक्ष्य में कहें कि जिसका सेलिब्रेशन करने के लिए इस तारीख को अमेरिका में मिलिट्री डे परेड की जाती है। यही वही है जिसमें आसिम मुनीर को भी इनवाइट किया गया है। साथ ही देश में एक तरफ कैलिफोर्निया में और लॉस एंजलिस में दंगे भी चल रहे हैं। ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अगर किसी ने इस परेड में कुछ भी व्यवधान डालने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसे कुचल दिया जाएगा। तो क्या है मिलिट्री डे परेड, क्या इसका इतिहास है और इस बार यह खास क्यों हो जाती है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। मतलब इस बार की जो ये मिलिट्री परेड है ये कुछ ज्यादा खास नजर आ रही है सर, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इसकी। अमेरिका अपनी ताकत दिखाएगा दुनिया को कि हमारे पास क्या है, और इसके लिए $45 मिलियन खर्च किया गया है सिर्फ इस इवेंट के लिए, सिर्फ दिखाने, हजारों सैन्य सिर्फ दिखाने के लिए। और ये है तो 13 तारीख को होना था, लेकिन एक दिन आगे बढ़ा दिया क्योंकि 14 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे है। वो 17 में 9th बर्थडे उनका है। पहले 13 तारीख को ही होता था। हाँ 13 तारीख को होता था। हाँ ठीक है। तो ये 14 तारीख को ये अपने बर्थडे के दिन इसको ऑर्गेनाइज करे थे, इसलिए अमेरिका में क्रिटिसाइज हो रहा है कि ये तो किसी तानाशाह की तरह काम कर रहा है कि मेरा बर्थडे आज से नेशनल डे हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना तानाशाह लोग। और फिर बोला गया कि ये तो हर साल मनाया जाता था, लेकिन इस साल जिस तरह का खर्च किया गया है और जो दिखावा किया है उसके चलते आलोचना हो रही है। तीसरी वजह से आलोचना हो रही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रेटेस्ट फाइटिंग फोर्स एवर टू वॉक ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती पे चलने वाले सबसे बड़े फाइटिंग फोर्स होंगे सैटरडे को, ये जो 14 तारीख सैटरडे आ रहा है। लेकिन अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है? अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिर रही है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। अमेरिका के जो कैलिफोर्निया में जो दंगे हैं वो बढ़ते बढ़ते टेक्सास तक पहुंच चुके हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध हो रहा है, डेमोक्रेट सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि आप राजा नहीं है यहां के कि आप बन गए राष्ट्रपति में कुछ भी करेंगे, आपको संविधान के अनुसार चलना होगा। और इस वजह से पहली बार है अमेरिका के इतिहास में कि विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स वो तो विरोध कर ही रही है, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, सबूताज करेंगे इसको। इसके अलावा जो इमिग्रेंट्स हैं जो कि ये मैक्सिको से आए हैं या पूरा वो लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया होते हुए टेक्सास तक सब दंगे फसाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो शनिवार को वाशिंगटन में भी कुछ होगा, गाड़ियां वहां भी जलेंगी, दंगे वहां भी होंगे, अगर रोकना है तो रोक लो। किसने कही ये बात? और ये जो इमिग्रेंट्स है, जो दंगाई है, ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम मैरिन उतारे हो ना, तुम यूएस मिलिट्री उतार लो। आज कैलिफोर्निया में उतारे हो, कल टेक्सास में उतारोगे, परसों वाशिंगटन डीसी में, या चौथा दिन न्यूयॉर्क में उतारना पड़ेगा। आओ और कितने लोगों को तुम मारते हो हम देखें। दूसरे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर किसी ने सबूताज करने की कोशिश की तो जो सबसे सख्त रवैया होगा हमारा वो देखेंगे। और उन्होंने मिलिट्री परेड के विरोध करने वाले को देश का गद्दार करार दिया है। और इस मिलिट्री परेड में शामिल किसको किसको कर रहे हैं? अमेरिका को तो सब है ही, उसके जो कमांडर इन चीफ हो गए। 1991 में गल्फ वॉर में जिसने अमेरिका का साथ दिया है वो सारे देश, तो आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इनवाइट किया गया। इसका मतलब जो प्रोबेबल युद्ध में जो लोग अमेरिका का साथ देंगे खुलकर, सिर्फ उनके आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है। और ये एक तरह से मिलिट्री वॉरफेयर का मुजाहिरा है कि हम दिखा रहे हैं कि देखिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देश को ये जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इतना पॉम्प एंड शो, इतना बड़ा बड़ा? और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान को दिखाने के लिए है कि अमेरिका क्या है। तो भाई दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप ताकतवर हैं तो आप अपने यहां क्यों परेड करवा रहे हैं? दिखा दो इनको। इस बीच नॉर्थ कोरिया ने एक और घोषणा की है, बोला कि शनिवार को उनको करने दीजिए,
हम रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान मिलकर हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। वो तो और ये एक तरह से खेमेबंदी है। अब रहता है। हाँ, ये एक तरह से खेमेबंदी है। और अगर इनमें से जो मेरे पास जानकारी है कि जो जिस तरह से ये चल रहा है कि एक तरफ सऊदी, कतर, बहरीन, इराक, सीरिया, दूसरी तरफ ईरान, अरब में, और इधर इजराइल, अमेरिका, और फिर रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये एक स्टेज सेट हो रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। हमें आज से ही पता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो तो कौन सा देश किसकी तरफ रहेगा। अगर भारत के पर्सपेक्टिव से समझे तो भारत को अमेरिका ने इनवाइट नहीं किया है, इसका मतलब भारत अमेरिका की तरफ नहीं। वो तो जानता है। दूसरी बात है, हाँ, दूसरी बात है कि जल्दी जल्दी में चाइना की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि भारत के साथ सारे बॉर्डर इश्यू सॉल्व करो, क्योंकि यही एक इश्यू है जिसकी वजह से भारत हमें अपना दुश्मन समझता है। इसी हफ्ते चीन के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं। पहले प्लान नहीं था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने प्लान बनाया, और मुलाकात किससे होगी? अजीत डोभाल जी से। और लद्दाख वाले क्षेत्र में जितना बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम करेंगे। बोले कि हमारा दो इलाका ऐसा है जहां से भारत के साथ हमारा सबसे ज्यादा झड़प होता है, या तो अरुणाचल वाला इलाका, नहीं तो लद्दाख वाला। तो इसको सॉल्व कर देंगे। और उनका कहना है कि एक बार भारत के साथ बॉर्डर इशू सॉल्व हो गया ना, तो भारत फिर हमारे पाले में। तो फिर नहीं, फिर रशिया के साथ इसका इशू नहीं, ईरान के साथ इशू नहीं। और ईरान और रशिया भी कह रहे हैं चाइना को कि यार ये छोटा सा बॉर्डर इशू के चलते भारत जैसे पार्टनर को हम नहीं खो सकते, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कुछ होने वाला है। तो ये कोशिश है। देखिए, भारत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रशिया चाइना की तरफ है या फिर अमेरिका की तरफ है, लेकिन अमेरिका बार बार तिरस्कृत कर रहा है, भारत को अपमानित कर रहा है, और रशिया चाइना बार बार पुचकार रहे हैं। भारत का भी स्टैंड है कि थोड़ा सा डिस्टेंस हम दोनों की तरफ से बना के रखते हैं। और वो बोलता भी है रशिया को कि आपके साथ तो इशू नहीं है, लेकिन चाइना पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि देखिए हमारा इतना कब्जा करके बैठा। रशिया ही कौन सा चाइना पे भरोसा करता है सर? तो यही बात है। लेकिन जब मजबूर हो गए, जब इजराइल, अमेरिका ये सब मिलकर अगर अटैक करेंगे, रशिया पे तो एक तरह से अटैक हो ही ना यूक्रेन के रास्ते, ईरान पे अटैक होने ही वाला है, तो चाइना ही बच गया ना। तो चाइना पे भी आज न कल तो आना ही है, या फिर ताइवान के बहाने, या फिर पाकिस्तान की तरफ से सैन्य अड्डा बना ही रहा है। तो चाइना इस बात को समझ रहा है कि फ्यूचर क्या होने वाला है। तो वो भारत को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि भारत बहुत बड़ा पावर है। अगर ये चला गया ना दूसरे खेमे में, तो दोनों तरफ के खेमों को नुकसान होगा। तो ये चल रहा है यहां पे। और चीन इस वक्त पाकिस्तान से बेहद नाराज चल रहा है। उनके बयान में भी साफ साफ है कि अभी गए थे शहबाज शरीफ, तो एक तरह से डांट दिया था, झिड़क दिया था, कोई उनको रिसीव करने नहीं आया, अपना एक छोटा सा डिप्लोमेट को भेज दिया, किया, कोई रेड कारपेट नहीं बिछा। ये सब साबित करता है कि जो परेड है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करने की कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो तुम लोग बोलते हो ना कि अमेरिका कमजोर हो रहा है, कमजोर नहीं, अमेरिका के पास वही ताकत है, ये देखो हमारे पास ये है, तो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, तो क्या है, वो सारा प्रदर्शन करेंगे। शनिवार का इंतजार कीजिए, जिस तरीके से हम अपना गणतंत्र दिवस की परेड पर करते हैं, ठीक वैसे। सबसे बड़ी बात कि ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर उस परेड में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, या फिर वाशिंगटन में प्रदर्शन, दुनिया को फिर क्या दिखाएंगे? थू हो जाएगा। हमारे यहां भी दंगे शुरू हो गए। यही इसलिए तो इंटरेस्टिंग है। शनिवार का इंतजार कीजिए, आज 12 है, 14 तारीख 2 दिन है, एक दिन बीच में है। और इसी मजबूरी में एलन मस्क के साथ समझौता कर लिया इसने। कुछ एलन मस्क को ऑफर दिया, एलन मस्क भी सोचा कि मेरे बिजनेस को नुकसान हो रहा है, दोनों ने हाथ मिलाया। कल एलन मस्क ने ट्वीट किया कि कुछ ज्यादा मैंने बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। ये हो रहा है वहां पे। फिर ट्रंप ने भी तारीफ की है मस्क की। तो क्या करेंगे? इतना बड़ा इंपॉर्टेंट 25% का नुकसान इनकी वेल्थ में हुआ है। नहीं, सबसे बड़ी बात है ना, ट्रंप को पता है ना कि ये ट्विटर ही है जो सारे दंगे फैला रहा है, तो एलन मस्क को किस तरह अपने पास मिला, नहीं तो सही में वाशिंगटन में करवा देगा। हाँ, वो फिलहाल न्यूज का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, या नैरेटिव बिल्डअप का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो ट्विटर है, और उसके मालिक मस्क है। और ट्रंप को चाहिए मीडिया की सुर्खियां,
बाकी कुछ काम हो ना हो, कोई भाड़ में जाए, कोई कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें चाहिए मीडिया की सुर्खियां, क्योंकि पुराने वक्त में पत्रकार रहे हैं। अब देखना होगा कि 14 तारीख को जो इनका मिलिट्री डे परेड होनी है और जिसमें अपनी ताकत दिखाने वाले कितने देश इनके साथ हैं। दिलचस्प रहेगा जिस तरीके से कैलिफोर्निया जल रहा है, वहां सेना उतारी गई है, नेशनल गार्ड्स उतारे गए हैं, मरीन कमांडोज उतारे गए हैं और धमकी यहां भी दी गई है कि यहां अगर कुछ करने की कोशिश की तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब ट्रंप कामयाब हो पाते हैं अपने मंसूबे में या फिर दुनिया में थू थू करवाते हैं, देखना होगा। मात्र 24 से 36 घंटे रुके। बाकी पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, जिस तरीके से तमाम देशों के जो मिलिट्री हेड हैं उन्हें बुलाया गया है और भारत को यहां न्योता नहीं दिया गया है, इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।